एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है अमावस, यानी मावस है आज। पितृपक्ष चल रहे थे तो उनका आज लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पहले घूम लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं घूम लेती हूँ, थोड़ी बहुत योगा वर्कआउट कर लेती हूँ ना, तो उससे क्या रहता है ना, मैं फिजिकल एक्टिव रहती हूँ और मेंटली भी मतलब अच्छा लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह घूमना और थोड़ा सा योगा वर्कआउट सुबह सुबह बहुत मतलब अच्छा रहता है। और घूमने फिरने के बाद मैं पीती हूँ फिर एक गिलास पानी, और एक गिलास पानी तो मैंने 5 बजे उठ के पी लिया था, और पी के मैं फिर से लेट गई थी, और उसके बाद मैं फिर से बाहर आ गई हूँ सुबह ना घूमने से बहुत अच्छा मूड रहता है। पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो और काम करने में भी मज़ा आता है। घर के जितने भी काम हैं वो पूरे एक्टिवनेस के साथ आप लोग कर पाते हो। तो इसीलिए सुबह सुबह का योगा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और तो अब ये ना ये जो बेड की चादर है इसको मैं अच्छे से लगा दूंगी, बेड पे अच्छे से बिछा दूंगी, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आज तैयारी करूंगी। आज है अमावस, तो अमावस में पितृपक्ष का जो पत्ता निकलता है वो निकाला जाएगा हमारे घर पे भी, क्योंकि मेरी सास नहीं है और मैं सास का ही निकालती हूँ। ससुर जी हैं तो वो घर पे रहते हैं, और मेरा घर ठाकर द्वारा में है, और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो यहाँ पे ही मैं यहीं पे सब कुछ बना के रखूँगी, और मेरे हस्बैंड जो है वो पूजा का जो भी काम है वो कर देंगे। और वैसे ना मेरे ससुराल में हस्बैंड लोग ही करते हैं। मेरी सास जब थी तो मेरे ससुर निकालते थे पत्ता, और अभी जब मेरी सास नहीं है तो मैं अपने हस्बैंड से निकलवाऊंगी। वैसे तो ससुर जी भी इंतज़ार कर रहे थे कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ। फिर मैंने सोचा अब कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ही मतलब अब मैं वहाँ जाती फिर यहाँ आती तो इतनी जल्दी ये सब मैनेज नहीं कर पाती मैं। इसलिए मैंने सोचा यहीं पे ही मैं पत्ता निकाल देती हूँ। कुछ भी जो भी भोग के लिए बनेगा तो वो मैं यहीं पे बना दूँगी। और अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, झाड़ू लगा दी है मैंने, और जो मेरे बच्चे हैं वो अंदर आके सो गए हैं। इधर हमारा फिट क्लब चल रहा है। पितृपक्ष की पूजा के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल में ससुर जी और सास करती थी। मैं सिर्फ खाना बना के देती थी, और मेरे मायके में होती नहीं थी। मेरी जो मम्मी है वो सत्संग में जाती है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पत्ता वगैरह नहीं निकलता था मावस का। तो मेरी ताई जी थी तो वही सारा कुछ करती थी, तो मेरी मम्मी नहीं करती थी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है पूजा पाठ के बारे में। और जब से मैं ससुराल में आई हूँ तो मैंने सास ससुर को देखा है करते हुए, तो वैसे ही मैं कर देती हूँ। वैसे और कुछ मुझे ज़्यादा आता नहीं है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पितृपक्ष में यानी मावस में आज बनेगा हमारे यहाँ पे आलू छोले पूरी, और मीठे में बनेगी खीर, और चावल बनाऊँगी कुछ, और बस उसी का ही मैं पत्ता निकलवा दूँगी। और पूजा जो करते हैं हमारे ससुराल में वो हस्बैंड लोग करते हैं, यानी पुरुष करते हैं हमारे यहाँ पे। और मेरे मायके में महिलाएँ करती थी। जो पत्ता निकालने का काम होता था वो घर की महिलाएँ करती थी, लेकिन मैंने अपनी ससुराल में कुछ उल्टा ही देखा है। तो फिर मैं सोचती हूँ जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं, अपनी नहीं चलाते हैं। तो मैं बना के दे दूँगी, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पत्ते का काम कर देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे मतलब सारे पे वॉश बेसिन पे धुलाई करने के बाद नहा धो के सीधे किचन में आ गई थी। और किचन में मैंने चावल की जो खीर है वो बनने के लिए डाल दी थी। तो मैंने ना सुबह आधी कटोरी चावल ना भिगा के रख दिए थे, और उन्हीं चावलों को मैंने मिक्सी में पीस के दूध में डाल दिया है। तो मुझे ना वो बड़े बड़े चावल जब दिखते हैं ना खीर के अंदर तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ना आज मिक्सी में पीस के चावल की जो खीर है वो बना रही हूँ। और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं सारे, और इधर मेरे आलू छोले भी बॉईल होके तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो एक चूल्हे पे मैं सब्जी को तड़का लगा देती हूँ। और वैसे ना मेरे सास ससुर जब पत्ता निकाला करते थे ना मावस पे, तो हमारे घर पे ना उड़द बनते थे। उड़द और बूरा और चावल और घी रहता था। तो अभी क्या है मेरी सास का ही तो पत्ता निकालती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं अपने हिसाब से निकालती हूँ, क्योंकि उड़द मेरी सास बहुत अच्छी बनाती थी। बट जब से मेरी सास मतलब स्वर्ग लोक पधार गई हैं तब से ना मुझसे उड़द बनाने नहीं आते हैं। बाकी मैं सारी रेसिपी अच्छे से सूट कर लेती हूँ, सब बना लेती हूँ। बस उड़द की जो रेसिपी है मैं बस वही नहीं बनाना चाहती, मतलब बनाने नहीं आते हैं। बनाए भी हैं, कई बार मैंने बनाए हैं, लेकिन अभी जब से मैं मुरादाबाद आई हूँ तब से मैंने 2 से 3 बार उड़द बनाने की कोशिश की है। तो वो बन तो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ बनाना वैसे वो बनते ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा
चलो रहने देते हैं, आज आलू छोले और पूरी चावल का ही भोग लगाएंगे हम सासू माँ को। और मेरी सासू माँ को ना चाय और बीड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो चाय ज़्यादा पीती थी, दिन में 10-12 चाय उनकी हो जाती थी। और उसके बाद ना उनको हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन से 1 महीना पहले ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। और वैसे मुझे पता भी नहीं है कि उनका जो पत्ता है वो किस दिन निकाला जाता है, तो इसलिए मैं जो मावस का दिन है ना लास्ट वाला, उसी दिन सारे काम कर लेती हूँ। उसी दिन उनके नाम का जो है वो खाना निकाल देती हूँ। और वैसे भी खाने पीने तो कोई आने वाला नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने नया जन्म ले लिया है, उन्हें नया जन्म मिल गया है। जब उन्हें नया जन्म मिल ही गया है तो मुझे ये सारे जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मतलब अजीब सी लगती है। मैं बहुत ज़्यादा मान्यता इस चीज़ को नहीं देती हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में हर एक त्यौहार को, चाहे वो कोई पितृपक्ष हो या नवरात्रा हो या दिवाली होली हो, हर त्यौहार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और पितृपक्ष में तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट मैं जब अपने दिमाग से सोचती हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मतलब सवाल और सवालों के आंसर मेरे माइंड में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब इग्नोर करती हूँ और जो जैसे चल रहा है उसे चलने देते हैं, ये सोचकर मैं उन बातों को, उन सवालों को वहीं पे छोड़ देती हूँ। क्योंकि जो इंसान जीते जी मतलब कुछ नहीं कर पाया तो वो मरने के बाद हमारे लिए क्या करेगा, क्या ही करेगा। और जिसने जीते जी कभी हमें समझा नहीं, और वो मरने के बाद क्या ही समझेगा, है ना। तो थोड़ा सा मतलब फील होता है इस चीज़ को लेकर। फिर मैंने सोचा, मन का चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। और दुनिया कर रही है तो बस वही वाली बात है कि सब चल रहे हैं जिधर को, तो उधर को कभी कभी हमें भी चलना पड़ता है। तो इसी रीज़न से मैंने भी ये काम कर दिया आज। और यहाँ पे उसके बाद हमने लड्डू को भोग लगाया है खीर का। और यहाँ पे बच्चे भी खाना खा लेंगे, बच्चों के लिए भी खाना दे दिया है मैंने। और सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 9 बजने वाले थे और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना रहता है। तो उससे पहले पहले ही यहाँ पे हमने सारा कुछ कर दिया। लेकिन आज ना 2 तारीख है, तो 2 तारीख की छुट्टी थी हस्बैंड जी की, और 2 अक्टूबर था आज, तो इसीलिए फाइनली हमारा जो पत्ते का मावस का काम था वो तो सारा हो गया है। और अब हम करेंगे यहाँ पे नवरात्रे की तैयारी। तो कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा। फाइनली मैं आ गई हूँ अभी स्टोर में, जहाँ पे मेरा मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान है, छोटा बड़ा, और सबसे ज़्यादा जो भी है वो बुक्स हैं हमारी, और जो कि हर्बल लाइफ से मिला हुए सामान है, गिफ्ट वगैरह हैं। और हर्बल लाइफ का यहाँ पे न्यूट्रिशन अंदर ही रखा रहता है। तो इनको सबको मुझे सेट करना था, तो मैंने सारा कर दिया है सेट। और थोड़े जाले वाले भी लग रहे थे, ऊपर की साइड में धूल वगैरह थी, तो मैंने वो भी साफ़ कर दिए पूरा अच्छे तरीके से। मैंने पूरे स्टोर को क्लीन कर दिया है। और आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारा कबाड़ है। तो जितनी पेटी थी यहाँ पे रखी हुई न्यूट्रिशन की, वो भी सारी मैंने खाली करके कचरे में भिजवा दी हैं बाहर। और जो LCD का बड़ा सा बॉक्स था वो भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मंदिर में, स्टोर के अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जो सामान चाहिए मुझे ज़रूरत का है, सिर्फ वही मैंने रखा था। और जो मंदिर है उसको भी अच्छे से मैंने सेटअप कर दिया है यहाँ पे, ताकि मुझे सुबह को कलश की जो स्थापना है वो करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चौकी है मेरे पास लकड़ी की, तो वो मैंने वॉश करके रख दी है बाहर सूखने के लिए। और जो भी चुनरी वगैरह या नारियल का जो भी सामान पूजा का रहेगा, कुछ तो आ गया है और कुछ सामान मैं शाम को ऑफिस जाऊंगी तो उधर से आते टाइम लेकर आऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे में साफ़ सफाई कर दी है। जो भी कबाड़ था, जो भी कचरा था, वो सारा बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे हमारा लड्डू बेचारे खेल रहे हैं अकेले अकेले बिस्तर पे बैठ के। और देखिए बहुत सारा कचरा है बाहर। और फिर नहा धो के तैयार होके मैं फिर आ गई थी सीधा ऑफिस पे। तो किसी का कॉल आया था मिलने के लिए, कोई आने वाला था, बट उसके घर पे गेस्ट आ गए हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो 1 घंटा बैठने के बाद मैं फिर घर चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कर रही थी, तो ऊपर से ना पंखा बहुत तेज़ आवाज़ करता है, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ पाती है। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। और बाहर एक फ़ास्ट फूड की दुकान है, जिसमें ना वो जो फ़ास्ट फूड वाला भैया है वो बहुत तेज़ आवाज़ में शाम के टाइम में ना मतलब आवाज़ करता है, साउंड बहुत ज़्यादा रहती है उसके, गाने चलते हैं शॉप में, तो इसीलिए।
फिर मैंने सोचा यहाँ की जो आवाज़ है वो बंद कर देती हूँ। और अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है एडिटिंग करने में, क्योंकि कुछ एडिटिंग तो मैं जहाँ भी थोड़ी देर बैठती हूँ वहीं पे बैठ के कर लेती हूँ, बाकी वॉइस ओवर का जो काम रहता है वो मैं बाद में ही करती हूँ। और सीधा मैं आ गई थी घर, तो मार्केट में वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरे हाथ में सब्जी भी थी बहुत सारी, आलू वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि फिर महंगे हो जाएंगे, नवरात्रि चल रहे हैं। तो आसन वगैरह और चुनरी और जो पूजा के सामान है वो सारा ले आई हूँ, नारियल भी ले आई हूँ। और फल के लिए मैंने हस्बैंड को बोल दिया है केला और सेब वो लेके आएंगे, तो उनको बोल दिया है मैंने। तो मेरे पास बहुत सारा सामान था तो इसलिए मैं ला नहीं पाई, दूध भी लाना था तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और चुनरी लेकर आई हूँ, ये मैं माता रानी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी शॉपिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा। माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे और ऐसे ही आप पर उनकी महिमा बरसती रहे। कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ नवरात्रि को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।